बिंदुओं, तत्वसूत्र महाग्रंथराज में आज छठवें दिन छठवां अध्याय चलना है। बहुत महत्वपूर्ण आचार्य श्री बोलते थे कि ये छठवां अध्याय छठाया अध्याय है। कैसा है? छठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपन को इसको सूत्रों से ही नहीं, अर्थ सहित रोज पढ़ना चाहिए, तब अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति सुधरेगी और अपनी चर्या चेष्टा में अंतर आएगा। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन, इन तीन को योग कहते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है, इनकी जो चेष्टा है, इनकी जो चर्या है। और योग मतलब ये है कि मन से कुछ भी सोचना आश्रव के लिए कारण है। अब यदि सोचे बिना नहीं रहा जाता है तो अपन को इस तरह से सोचना है कि जिससे धर्म ध्यान हो, अपना और दूसरों का हित हो, भला हो। वचन से कुछ भी बोलना आश्रव के लिए कारण होता है, इसलिए बोले बिना ना रहा जाए तो ऐसा बोलो जिससे स्वयं का और दूसरों का भला हो। काय से कुछ भी चेष्टा करना आश्रव बंध के लिए कारण होता है, इसलिए यदि कुछ किए बिना ना रहा जाए तो ऐसी चेष्टा करो जिससे कि शुभ काय योग बने, स्वयं का और दूसरों का हित हो। क्योंकि ये योग भी कहलाते हैं, ये तीनों बल भी कहलाते हैं, काय बल, वचन बल, मनोबल। तो ये तीनों वरदान भी हैं और यदि इनका दुरुपयोग किया जाता है तो ये अभिशाप भी हैं। वस्तुतः इसका सदुपयोग करने वाले जीव कम हैं, मन वचन काय का दुरुपयोग करने वाले जीव ज़्यादा है। इसलिए एक तो ये तीनों बल मिलते नहीं है, और मिलते हैं सो इनके माध्यम से पाप करके जीव पुनः निर्बल हो जाता है। जो बल का दुरुपयोग करते हैं वे निर्बल हो जाते हैं, अर्थात या तो बल से रहित हो जाते हैं या फिर बल तो रहेगा पर उसमें बल नहीं रहेगा। बल में बल, मन वचन काय में शक्ति नहीं रहेगी। कई लोगों को आप देख सकते हैं, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी के हाथ पैरों में कंपन या और भी अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये सब बल का इस जन्म में या पिछले जन्मों में दुरुपयोग किया है, उसी का परिणाम है। आचार्य भगवंतों की प्रेरणा क्या है? यदि पाप निरोधन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापास्त्रिभोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपने पाप का निरोध कर लिया है, आप मन वचन काय से पाप से बचे रहते हैं, तो दूसरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पापाश्रव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि पुण्याश्रव हो रहा है। और जब पुण्याश्रव हो रहा है तो फिर आप कहीं भी चले जाइए, उससे तो अपने आप में सुख सुविधा मिलने वाली है ही, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पापाश्रव हो रहा है तो भी आपके लिए अन्य संपत्ति कुछ भी नहीं कर लेगी। क्योंकि जब सतखंड के अधिपति चक्रवर्ती भी सप्तम नरक चले गए, क्यों चले गए बोलो? धन संपत्ति नहीं थी इसलिए नरक में चले गए, सहयोगी साथी नहीं थे इसलिए नरक में चले गए, और कुल नहीं मिला था इसलिए नरक में चले गए, मन नहीं मिला था इसलिए चले गए। किस वजह से चले गए? पाप आश्रव किया इसलिए नरक में चले गए। और जिनके पास कुछ नहीं होता है वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मात्र पाप के आश्रव को रोक देते हैं।
या आप निश्चित मान के चलिए यदि नाव में पानी आता रहा तो वो निश्चित ही डूबेगी। और यदि पानी नहीं आ रहा है तो कुशल है, क्षय में आप धीरे धीरे उस पार लग जाएंगे। तो इस आत्मा का, इस जीव का देखा जाए सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो है पाप। रत्नगण शाकाचार्य जिन लोगों ने पढ़ा होगा 149 नंबर की गाथा कायिगा है, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेतनिश्चिन्वन संयम यदि जानिते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप हमारी आत्मा का शत्रु है और धर्म हमारी आत्मा का बंधु है। ऐसा समझते हुए जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, जानते हैं, वे ही वस्तुतः श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। बाकी पढ़ने वाले पढ़ कर के भी यदि पाप करते हैं तो वो श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि मूल चीज़ तो जो कुछ होना है, बिगाड़ होना है तो पाप से होना है और सुधार होना है तो पुण्य से होना है। स्वापि देवोपि देवास्वा जायते धर्म किलविषात् कापि नाम भविदन्या संपद धर्मा शरीर नाम। पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के उदय में देव भी कुत्ता बन जाता है। इसलिए मूल शत्रु अपना पाप है। आप पाप दुनिया में किसी से ना डरे लेकिन पाप से अवश्य डरे, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो अब मन वचन काया अपन को ठीक करना है। सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप नीचे बैठे हैं तो सोच की वजह से, और हम ऊपर बैठे हैं तो सोच की वजह से। व्यक्ति कोई सर्विस कर रहा है तो सोच की वजह से, और बिजनेस कर रहा है तो सोच की वजह से, तो चोरी कर रहा है तो सोच की वजह से, और दारू पी रहा है, व्यसन कर रहा है तो सोच की वजह से। जैसे ही मन में कोई विकल्प आता है तन उस रूप से परिणमन करने लगता है, और जैसे ही तन में कोई विकृति आती है मन उस रूप से परिणमन कर लगता है। जैसे आपसे कह दिया जाए यहाँ सांप है तो भय की वजह से शरीर में कंपन होने लगेगा। भय आया मन में और कंपन होने लगा तन में। तो एक बार ऐसा हुआ कि संघ में सुनते हैं कि एक बार थूबुंजी में सारा संघ बीमार पड़ गया था कुछ लोगों को छोड़कर। अब एक ब्रह्मचारिणी बहन भी बीमार हो गई, तो आचार्य महाराज का भी स्वास्थ्य तो खराब था ही, पर अब कुछ होता था तो लोग आचार्य महाराज के पास पहुँचते। कहा आचार्य श्री बहन का स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो उन्होंने कहा नहा दो, इस बहन को नहा दो। तो उस बहन ने जाके नहा लिया और वो ठीक हो गई। आचार्य श्री ने कहा था कि नहा नाम की दवाई दे दो तो ये ठीक हो जाएगी। उसने समझा कि नहाने के लिए कहा है, तो उसने नहा लिया और ठीक हो गई, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है। तो सोच का तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपनी सोच को ठीक रखिए। कई बीमारियां सोच की वजह से पनपती हैं। अनेक तरह के जो टेंशन रखते हैं वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं और लंबे समय तक बीमार रहते हैं। और जो सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, पुण्य पाप पर विश्वास करते हैं, तो वो टेंशन में नहीं रहते, बीमार भी नहीं पड़ते, और पड़ जाएं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये 3 योग हैं, लेकिन आप एक समय में एक ही योग का काम कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। जिसमें मन काम करता है उस समय वचन नहीं करता है, और वचन करता है उस समय काया नहीं करता है। अपन को लगता है कि हमारे तीनों योग काम कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है, और सबसे छोटी पर्याय होने की वजह से अपन छद्मांश उसे पकड़ नहीं पाते हैं, कब एक समय हो गया और कब वो योग बदल गया। इसलिए अपन को समझना है कि एक समय में एक ही योग लगेगा, तो अपने उस योग को जो लोग वर्तमान को संभाल लेते हैं तो उनका भूत भी सुधर जाता है और भविष्य भी सुधर जाता है। और जो वर्तमान को खराब करते हैं, वर्तमान को बिगाड़ते हैं, सो भूत तो बिगड़ ही चुका था पहले, अब भविष्य और बिगड़ जाएगा। तो तीनों काल खराब हो जाते हैं, और जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए वर्तमान के एक क्षण को सुधारो, वर्तमान के एक क्षण आनंद से रहो, भविष्य का देखा जाएगा। जिसकी सोच ठीक है, जिसका वर्तमान उज्जवल है, उसका भविष्य तो उज्जवल होता ही है।
जिसका वर्तमान खराब है उसका भविष्य तो नियम से खराब है, क्योंकि वर्तमान के ही आधार पर भविष्य बनने वाला है। वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य में भाग्य बन जाता है। कोई भाग्य विधाता दूसरा नहीं है, हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं। हम ही ब्रह्मा विष्णु हैं, जो कुछ भी हैं सब कुछ हम ही हैं। हमें मतलब हम अकेले नहीं, आप सब अपने अपने भाग्य के विधाता आप सब लोग हैं। नहीं सब मान बैठो कि महाराज जी सब कुछ है, चलो महाराज के पास अपना भाग्य ठीक करो, नहीं। तो इस तरह से मान कर कि आपको अपने अपने योग को संभाल लो तो कर्म योग बन जाता है, कर्म योगी बन जाएंगे। कर्तव्य करने वाला ही कर्मयोगी माना जाता है, कर्तव्यहीन मनुष्य कर्मयोगी नहीं माना जाता। स आश्रवः, वह योग ही आश्रव है, मतलब कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया। कार्य में कारण का उपचार कर दिया जाता है, कार्य में कारण का उपचार कर दिया जाता है। जैसे अब योग के माध्यम से आश्रव होगा कर्मों का, तो योग को ही आश्रव कह दिया। योग तो कारण है पर उसी को कार्य बना दिया कि वही आश्रव है। आपकी मन वचन काया के माध्यम से प्रत्येक क्षण एक एक समय का जो मन वचन काया का एक्शन है, क्रिया है, चेष्टा है, उससे कर्मों का आश्रव लगातार हो रहा है। जैसे नाव में छेद होने पर लगातार पानी आता है, जैसे ब्याज लगातार बढ़ता रहता है, ऐसे ही और जैसे घड़ी लगातार चलती रहती है, इसी तरह से अपन लोगों को 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे तब तक आश्रव और बंध होता ही रहेगा। तो अपने अपने योग को आपको संभालना है, दूसरा आपकी योग को नहीं संभालेगा। एक सूत्र और याद रखना, जीव कर्म करते समय स्वतंत्र होता है, उसका फल भोगते समय परतंत्र होता है। क्या बोला? कर्म करते समय स्वतंत्र होता है और उसका फल भोगते समय परतंत्र होता है। अभी आप स्वाधीन हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं और अपने आप को जो कुछ बनाना चाहते हैं वैसे सांचे में ढाल सकते हैं, लेकिन जब खोटी गतियों में चले जाएंगे अथवा यहीं पर कर्म का उदय आ जाएगा, तब फिर आप परतंत्र हो जाएंगे, कर्म का फल भोगने के लिए विवश हो जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसा यहाँ कहा जाएगा। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। अब शुभ योग यदि आपका है, मन शुभ है, वचन शुभ है, काय शुभ है, तो पुण्याश्रव होगा, और मन वचन काय अशुभ है तो पापाश्रव होगा। ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम क्यों है? इसलिए कि कई बार योग तो अशुभ दिखता है पर आश्रव शुभ होता है, और कई बार योग शुभ होता है पर आश्रव अशुभ होता है। आप पूछेंगे कैसे? जिस समय रावण अपने शांतिनाथ जिनालय में धोती दुपट्टा पहन करके जाप माला कर रहा है, उस समय योग तो शुभ दिख रहा है, लेकिन उपयोग अशुभ है, पापाश्रव हो रहा है, क्योंकि अभिप्राय इंटेंशन जो है उसका खराब गलत है, लक्ष्य उद्देश्य गलत है। तो ये शुभ योग दिख रहा है पर अशुभ आश्रव हो रहा है। इसी प्रकार से गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, शेर और सुअर दोनों लड़ रहे हैं, तो वहाँ योग तो दोनों का अशुभ दिख रहा है। सुअर को पुण्याश्रव हो रहा और शेर को पापाश्रव हो रहा, क्योंकि उनका अभिप्राय अलग अलग है। एक का अभिप्राय मुनिराज को बचाने का है और एक को मुनिराज को खाने का है। तो इसमें दोनों का अशुभ योग देखते हुए भी एक को पुण्याश्रव हो रहा है, एक को पापाश्रव हो रहा है। तो जैसा आपका इंटेंशन है, अभिप्राय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके अनुसार कर्मों का बंध होता है। क्रिया कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। उस समय भी यही है, घटिया पुण्य होगा, थोड़ा बहुत हो जाए तो, बाकी तो वो है तो कुल मिलाकर के अशुभ योग दिख रहा है, शुभ योग ऊपर से। लेकिन आप जो है सांसारिक चाह रखे हुए हैं, लौकिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं,
प्राय करके सकाम भक्ति संसार का ही कारण होती है, निष्काम भक्ति मोक्ष का कारण होती है। ये लिख लीजिए विशेष रूप से, सकाम भक्ति संसार का कारण होती है। सकाम का मतलब कामना सहित भक्ति, इच्छा सहित भक्ति, कोई भी मांग डिमांड रख कर के भक्ति करना सकाम भक्ति मानी जाती है और वो संसार का ही कारण होती है। प्राय कर इसलिए कहा है कि मान लो कोई हम कहे कि हमको उच्च कुल मिल जाए, पुरुष वेद मिल जाए, जैसे हम मुनि दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर लें, तो ये प्रशस्त निदान कथनचित 5वें स्थान तक होता है। तो कथनचित का है प्रशस्त निदान। तो वैसे तो ये भी ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि जब आप व्रत पाल ही रहे हैं तो उससे तो असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा हो ही रही है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ही रहा है। अब क्यों मांगना? ये मांगना वस्तुतः कमजोरी ही है, कमजोरी की निशानी है, वस्तुतः श्रद्धा की कमी है, ज्ञान की कमी है, आचरण की कमी मानी जाती है। मांगना नहीं चाहिए। जब बिन मांगे मिलने वाला है तो मांगना क्यों? मांगने का मतलब है आपको विश्वास नहीं है कि भगवान देंगे कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान नहीं देते, लेकिन फिर भी इस संदेह तो है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी तो आपने मांग ली। नहीं मांगते तो और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मिलने वाला था और निश्चित था मिलना तो ऐसा। इसलिए सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम योग वही कहलाता है कि कर्तव्य तो करे पर उसके बदले में कुछ भी फल ना चाहे। मिलता तो है ही, मिलना है ही। इसलिए अब प्राय करके संसार की वस्तुओं को मांगते हैं तो आप एक बात और ध्यान दीजिए। जैसे आपने मांगा, मांग रहे हैं यानी इष्ट का वियोग है आपके पास, तो जब तक नहीं मिला है तो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। जैसे टीवी चाहिए, टीवी मिल जाए, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। मिल गई, अब देख रहे हैं, अब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो रहा है। नहीं थी तब आर्त ध्यान था, मिल गई तब रौद्र ध्यान चालू हो गया। समझ रहे? आर्त रौद्र ध्यान से छुटकारा कहाँ मिल रहा है? तो जहाँ आर्त रौद्र ध्यान है वहाँ धर्म ध्यान का है। धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान हो, धर्म में ध्यान हो तो धर्म ध्यान हो, कर्म में तो ध्यान है, अब धर्म ध्यान कहाँ से हुआ है? ऐसा। अब ऐसा होता है कि करते तो धर्म है, धार्मिक क्रियाएं, लेकिन अभिप्राय संसार का रखते हैं, भोगों का रखते हैं, तो अशुभ आश्रव ही होता रहता है। और अशुभ आश्रव होता है तो दुख भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं हमने कौन से कर्म किए, कर्म सब तरह से घेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उनको पूछना पड़ता है, ये बता दो कौन से नहीं किए। कर्म करने में कसर नहीं रखता है व्यक्ति, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि, जितना समय होता है, जितना पुण्य होता है, उसका पूरा दुरुपयोग करता है और बाद में कहता है कौन से कर्म किए। मतलब समझ नहीं पा रहा है। जैसे आओ चोर चोरी कर लेगा, मोरी मुंदत मुगद फिरे। एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। दूसरे दिन फिर चोरी हो गई तो उसने जहाँ से पानी बहता था उस नर्दा को भी बंद कर दिया। तीसरे दिन फिर चोरी हो गई। अरे कैसे हो गई? बोले आओ चोर चोरी कर लेगा। चोर आया चोरी कर ले गया, लेकिन जो मुगद मने मूर्ख है वो नर्दा तो बंद कर रहा है, पीछे की खिड़की खुली उसे बंद ही नहीं कर रहा। इसी तरह के मुगद होते हैं, मुगद मने मुगद के लड्डू नहीं मूर्ख, कि वे चाहते तो हैं पुण्य और करते हैं अशुभोगों की आकांक्षा, जिससे पाप बंद होता है तो कर्म बंद होता रहता है। हाँ, अब तो योग शुभ और अशुभ आपको पहचानना है। शुभ मन क्या है? देखो हिंसा नहीं, जैसे अशुभ मन बताते पहले, अशुभ योग और शुभ योग की परिभाषा में हिंसा करना, असंयम में प्रवृत्ति हो रही तो हिंसा तो 24 घंटे हो रही। चोरी करना, अब चाहे घर की करो चाहे बाहर की करो, चोरी तो चोरी है। जहाँ भी मुंह छुपाया जा रहा है, आँखें बचाई जा रही हैं, इसका मतलब है वो चोरी की नहीं, हमारे घर की तो है। क्या पति की संपत्ति पे हमारा अधिकार नहीं है? तो आंखें क्यों चुरा रहे, पीठ पीछे क्यों निकल रहे हैं? कुशील सेवन करना, ये अशुभ काय योग बताया जा रहा है। हिंसा करना, चोरी करना, कुशील सेवन करना आदि अशुभ काय योग है।
असत्य, कठोर बोलना, चुगली करना और निंदा करना आदि अशुभ वचन योग है। फिर मारने का विचार करना, मन में ईर्ष्या रखना किसी से भी, ये अशुभ मन बता रहे हैं। आपकी यदि ईर्ष्या चल रही लगातार 24 घंटे 12 महीने कि हमें सामने वाले से वो आगे बढ़ना है संसार के कामों में, इनसे बड़ी बिल्डिंग हो, इनसे बड़ी दुकान हो, इनसे ज़्यादा फैसिलिटी हो, इनसे ज़्यादा सुख सुविधा हो, इस टाइप का मन में भाव लगातार चल रहा, तो लगातार अशुभ मन योग चल रहा है। अशुभ मन है, अशुभ मन से तो पाप बंद ही होगा, पुण्य बंद कहाँ से होगा। फिर इससे विपरीत होगा, शुभ योग कहलाता है शुभ वचन शुभ काय। क्या है कि मान लो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, ये शुभ काय योग है। असत्य नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करना, शुभ वचन योग है। और मारने का विचार नहीं करना, मन में ईर्ष्या नहीं रखना आदि शुभ मन योग है। अब पुण्य और पाप की परिभाषा सुन लीजिए। पुनाति आत्मानं पूयते अनन्यति पुण्यम। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने पुण्य की परिभाषा लिखी है। कई लोग जो एकांतवादी हैं ना, निश्चयभाषी इत्यादि, सौभाग्य की इधर नहीं है, तो वे क्या कहते हैं कि पुण्य और पाप तो दोनों एक ही है। जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो दोनों है, बंधन में तो दोनों डालती है। लेकिन उनको सुनना समझना चाहिए कि जिस प्रकार से नल का पानी पीते हो, क्या वैसे ही नाली का पानी पीते हो? पानी तो दोनों एक है, पी लो। हाँ, गधे की लीद और गुलाब जामुन एक ही है, पुतगल तो दोनों है, गधे की लीद खा लो। हाँ, तो जैसे माता में और पत्नी में अंतर है कि एक ही सा व्यवहार करते दोनों के साथ, क्यों? स्त्री तो दोनों है। जैसे पत्नी में और माता में अंतर है, नल के और नाले के पानी में अंतर है, गधा की लीद में और गुलाब जामुन में अंतर है, वैसे ही पुण्य और पाप में अंतर है। वो परिभाषा क्या बना रहे हैं? पुनाति आत्मानं पूयते अनन्यति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। तो जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य छोड़ने लायक है, उसको नहीं कमाना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है, पुण्य दो प्रकार का होता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। मतलब एक भरत चक्रवर्ती की तरह पुण्य और एक रावण की तरह पुण्य। तो आपको भरत चक्रवर्ती की तरह पुण्य तो कमाना है कि जिस पुण्य के उदय में 72 जिनाले बन वाले कैलाश पर्वत पर सोने चांदी रत्नमयी बिंब विराजमान किए, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। और रावण है, 3 खंड का अधिपति था, लेकिन उस पुण्य के उदय में उसने अन्याय अनीति अनाचार किए, तो ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। तो रावण जैसा पुण्य तो छोड़ने योग्य है, तो भरत चक्रवर्ती जैसा पुण्य उपादेय है, वो कमाना चाहिए। ये इन दोनों में अंतर है। और पाप किसे कहते हैं? ध्यान से परिभाषा सुनो। पाति शुभात आत्मानम इति पापम। जो आत्मा को अच्छे कामों से दूर रखे उसे पाप कहते हैं। अच्छे काम मतलब देव से दूर रखे, शास्त्र से दूर रखे, गुरु से दूर रखे, आत्मा के कल्याणकारी जितने भी काम हैं उन सबसे दूर रखे, उसको पाप कहते हैं। और आप देख लीजिए नरसिंहपुर में कितने पुण्यात्मा हैं, देख लीजिए। धर्म से जितने दूर हैं उनको पुण्यात्मा कह सकते इस परिभाषा के अनुसार। सरवार सिद्धि की पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा के अनुसार जो आत्मा को अच्छे काम से वंचित रखे, दूर रखे, उसको पाप कहते हैं। पापात्मा जीव ज़्यादा हैं और पुण्यात्मा जीव थोड़े हैं। इसलिए यदि आपको पाप से माने शुभ कार्यों से दूर नहीं रहना है तो पाप से बचो, पाप से डरो, पाप की निंदा कर आलोचना करो और पुण्य कार्य बुद्धिपूर्वक करो। शकषाया कषायो हो सांप्रायिकेर्या पथयो हो। अब कषाय और सकषाय और अकषाय 10वें गुण स्थान तक के जीव कषाय सहित होते हैं और 10वें गुण स्थान के ऊपर के जीव कषाय रहित होते हैं। कषाय सहित जीवों को सांप्रायिक आश्रय होता है और कषाय रहित जीवों को इर्यापथ आश्रय होता है।
तो कषाय किसे कहते हैं? कशति आत्मानम हिनस्तीति कषाया। जो आत्मा की हिंसा करे, जो आत्मा को कर्मों से कसे, उसे कषाय कहते हैं। और दूसरा लक्षण आचार्य अकलंग देव के अनुसार दुर्गति पात लक्षण कषाया। जो आत्मा को दुर्गति में पटक दे उसका नाम कषाय है। आप लोगों को जाना दुर्गति में तो कषाय छोड़ो, नहीं जाना तो थोड़ा और जाना है तो फिर और ज़्यादा करना शुरू कर दो, और नहीं जाना है तो कषाय छोड़ दो। नहीं महाराज जी सामने वाला नहीं छोड़ रहा है। अरे सामने वाले के अधीन आपका उपादान नहीं है। आप अपने परिणामों के कर्ता भोक्ता स्वामी स्वतंत्र हैं। उसके परिणामों का फल उसे मिलने वाला है, पराधीन नहीं है, धर्म स्वाधीन है। आप क्षमा मांग लेंगे, क्षमा कर देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। पार्श्वनाथ की तरह कमठ क्षमा नहीं मांगेगा, क्षमा नहीं करेगा तो वो संसार में रुलता रहेगा। सामने वाला नहीं मांगेगा तो कमठ की तरह रुलता रहेगा। इसलिए अपन को अपनी तरफ से क्षमा मांग लेना है और क्षमा कर देना सच्चे मन से, फिर वो सामने वाला वो जाने। आगे सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताते हैं। कितने माध्यम से, कितनी तरह से सांप्रदायिक आश्रव होता है, 39 के भेद हैं, और प्राय करके वो संसार का ही कारण है। इसलिए अपन को बचना है। इंद्रिय कषायावर्त क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। कषाय कितनी हैं? 4 हैं, है ना। वो पाप कितने हैं? 5 हैं। अव्रत उन्हीं को बोला जाता है। और अब क्रिया कितनी है? पंचविंशति अर्थात 25 हैं। तो 5 और 4 कषाय 9, 5 अव्रत 14 और 25 क्रियाएं। इस तरह से 39 भेद सांप्रदायिक आश्रव के होते हैं। आप सभी को इससे बहुत अच्छी तरह समझना है कि वर्तमान में मेरी किस इंद्रिय का विषय चल रहा। बोलो, आप लोग बता सकते इस समय कौन सी इंद्रिय का विषय सेवन कर रहे हैं? कर्णेंद्रिय से तो आप शास्त्र जी सुन रहे हैं तो इससे पुण्याश्रव हो रहा। और कौन सी इंद्रिय का विषय चल रहा? चक्षुन्द्रिय, इससे भी दर्शन कर रहे हैं देवशास्त्रों के, सो पुण्याश्रव हो रहा। और कौन सी इंद्रिय का विषय सेवन कर रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय का, पंखा का यूज कर रहा है, इससे क्या आश्रय हो, कौन सा आश्रय हो रहा है? पापाश्रय हो रहा है। तो हिसाब किताब कैलकुलेशन वो हो जाएगा, कितना पुण्य निकलता है और कितना पाप निकलता है। अपन ने नहीं चलाया, लेकिन यदि लाइट गोल्ड हो जाए तो अपन को घर में हो गई, काय को चली गई लाइट, जल्दी आ जाए, ऐसा मन में यदि आ जाता है तो अपन नहीं चलाया, अनुमोदना तो हो ही गई है। नहीं, त्याग तो है, लेकिन कोई चला देता तो अंदर में अच्छा हुआ इसने भला चला दिया, हमारा तो त्याग था इसने चला दिया, ठीक रहा। वो चला गया, लाइट गुल हो गई या किसी ने बंद कर दिया, अरे काय को चली गई, क्यों बंद कर दिया इसने, मन में आ गया, असर बंद तो हो ही जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे। मुख्य रूप से 25 क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं खतरनाक हैं, कौन कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको बुद्धिपूर्वक करना है। सम्यक्त क्रिया है। कौन सी सम्यक्त क्रिया कहलाती है? देव शास्त्र गुरु की पूजन करना सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। हाँ, आप तो किसी भी चीज़ का नाम भी रख सकते हैं तो याद रहेगा। ये सम्यक्त को उत्पन्न नहीं होगा तो उत्पन्न करने वाली क्रिया है, होगा तो वृद्धिंगित करने वाली है और पूर्ण करने वाली है, ऐसी क्रिया है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के तो दर्शन, स्मरण, सुनना, स्तुति करना, नमस्कार करना सब पुण्यबंध के लिए, और केवल पुण्यबंध के लिए नहीं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता करने के लिए भी है। ऐसे सम्यक दर्शन ही नहीं उत्पत्ति, स्थिति, पूर्णता होती। इन देवशास्त्र गुरु के निमित्त से तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी होती है। इसलिए देवशास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार बोलते हैं। ये देवशास्त्र गुरु शुभ रतन है
और ये 3 रत्नों को और देते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ये देवशास्त्र गुरु भी अमूल्य हैं और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी अमूल्य रत्न हैं। इसलिए इन रत्नों की बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और पूर्णता के लिए भी निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। विषय बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनने समझने का। दूसरी क्रिया मिथ्यात्व क्रिया है। आप समझ लें, जितना देवशास्त्र गुरु की पूजा करने से इस जीव का भला होता है, उतना ही रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करने से इस जीव का बुरा होता है। बहुत तेजी से संसार बढ़ता है मिथ्यात्व से। मतलब कहते हैं कि सप्त व्यसनादि के सेवन करने से भी ज़्यादा पाप का बंध है रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करना है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सप्त व्यसन सेवन कीजिए, नहीं, जितना बड़ा पाप है सप्त व्यसन सेवन करना, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा पाप है रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करना, क्योंकि ये मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है और इससे अनंत संसार बढ़ता है। 5 परावर्तन इस जीव को करने पड़ते हैं। फिर तीसरी है प्रयोग क्रिया। तो शरीर के द्वारा जो भी आप गमनामन आदि क्रिया करते हैं वो प्रयोग की क्रिया है, उससे अशुभ आश्रम होता है, इसलिए आपको करना पड़ता है। तो यत्नाचार पूर्वक करें। यत्नाचार क्या कहलाता है कि जीवों को बचाने का भाव रख कर के क्रिया करें। जैसे जीवों की हिंसा ना हो वैसे क्रिया करें। समाधान क्रिया है। संयम धारण करने पर भी अविरति की तरफ झुकना। चौथी क्रिया है, व्रत तो ले लिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि अच्छे और भोग लेते, अथवा असंयमियों के बीच में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, असंयमी लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो ये संयम के प्रति उसको बहुमान कम है। नहीं तो वो असंयमियों से दूर रहता, दूरी बना के रखता, अंदर से मन से तो दूरी बना के रखता और उसमें उसका लगाव आसक्ति रुझान नहीं होता। 5वीं ईर्यापत क्रिया है। ईर्यापत आश्रव के कारणभूत क्रिया ईर्यापत जो कि 11वें 12वें आदि विगुण स्थान में होती है। अब फिर 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रियाओं के नाम बताते हैं। ध्यान देना, ये जो लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं लोगों के अंदर, तो आपको पकड़ना है, समझना है, सुनना है, विचार करना है। प्रादोष की क्रिया क्या कहलाती है? क्रोध के आवेश में से प्रवृत्ति प्रादोष। क्रोध आया, अंदर में आवेश आ गया, अंदर में भड़क गए, उत्तेजना आ गई, कलुषित हो गए, परिणाम आश्रय हो गया। आप कहेंगे किसी ने देख ही नहीं पाया, जज नहीं कर पाया, चेक नहीं कर पाया कि इनको गुस्सा आई। भले नहीं पकड़ पाया है किसी ने, लेकिन आपके अंदर तो हलन चलन हो गया, आत्मा में प्रदेश में स्पंदन हो गया और कर्म बंद तो हो गया। इतना तेज क्रोध नहीं आया है कि वो पकड़ में नहीं आ पाया, अथवा आ भी सकता है। फिर काय की क्रिया, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। अब गुस्सा आया तो गुस्सा मन तक ही नहीं रहा, अब उसमें आपने कुछ दुष्ट भाव से सहित होकर के उद्यम करना भी शुरू कर दिया। कुछ ज़ोर से पटकना, उठाना, खींचना, बोलना, ये कर दिया तो और कषाय तेज हो गई। अब आश्रम में और अधिकता हो जाएगी, स्थिति अनुभाग और ज़्यादा पड़ेगा। फिर अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरण ग्रहण करना। अब गुस्सा अभी कंट्रोल में नहीं रहा तो कोई चाकू है, छुरी है, घसिया है, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिया, अब और कषाय बढ़ गई। इसमें और ज़्यादा स्थिति अनुभाग बंद होगा, ये और ज़्यादा संसार बढ़ेगा। फिर पारिताप की क्रिया, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली पारिताप की क्रिया है। अब ऐसा आपने मार दिया, किसी को डंडा मार दिया, झरिया मार दी, बेलना मार दिया, या और जो भी कुछ भी मिला आपने मार दिया, तो इसमें और ज़्यादा कषाय बढ़ गई उसकी अपेक्षा से, तो और ज़्यादा स्थिति अनुभाग बढ़ेगा, कर्मबंध ज़्यादा होगा। फिर प्राणातिपात की क्रिया है। अब ऐसा मारा कि उसकी 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय की क्षति हो गई, मन वचन काया में से किसी की क्षति हो गई, अब आयु और श्वासोच्छ्वास में से इनका वियोग कर दिया, या तो प्राणों से ही उसको मार डाला जान से, या फिर कुछ प्राणों की क्षति कर दी, तो ये और ज़्यादा कषाय इसमें बढ़ गई है। इससे आश्रय बंध और ज़्यादा होगा।
अब 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। देखना, किसी भी चक्षु इंद्रिय के विषय को देखने की इच्छा हुई, एक बार देख लें, अशुभास्त्र हो गया। आपने देखा नहीं है, सिर तो नीचे ही किए रहे, लेकिन देखने की इच्छा हो गई खाली, अशुभास्त्र हो गया। यदि देवशास्त्र गुरु को देखने की इच्छा है, दर्शन करने की, तीर्थ यात्रा की इच्छा है, तो शुभास्त्र होगा। और पंचेंद्रिय का विषय है आपका कोई, उसको देखने की इच्छा है तो अशुभास्त्र होगा। फिर देख लिया, अब इतनी सी संतुष्टि नहीं हुई, छू के देख लें कैसा है, मुलायम है कि कठोर है, तो छूने की इच्छा हो गई, तो ये स्पर्शन की क्रिया हो गई। उस देखने की अपेक्षा इसमें राग की वृद्धि ज़्यादा हो गई, इसलिए इसमें ज़्यादा कर्मबंध होगा। फिर अब छू लिया, अच्छा है, हमें मिल जाए। अब उसके लिए जो आप टेक्निक, तरीके, उपाय अपना रहे हैं, जो कुछ भी हथियाने के लिए, इसमें ये प्रत्यय की क्रिया है, इसमें और ज़्यादा आश्रवबंध होगा, क्योंकि राग की अधिकता इसमें और ज़्यादा बढ़ गई। फिर समन्तानुपात की क्रिया, अब स्त्री पुरुष पशु आदि जहाँ पर रहते हैं लोग, बैठते हैं, वहीं आपने मलमूत्र छोड़ दिया, अपने नाक का मल है, मुंह का थकार है, या कोई भी मल विसर्जन कर दिया, गंदगी कर दी, कौन हमें बैठना है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राय देखो ना, लोगों ने घर से निकाला कचरा, डाल दिया रोड पे, बल्कि पॉलीथिन में। सुबह सुबह कौन कोई देख रहा है? अब ये नहीं सोच रहे पशु खा लेंगे तो उनको क्या बीमारी हो जाएगी या गंदगी फैल जाएगी, वहाँ पर कुत्ते वगैरह फैला देंगे। तो ये असभ्यता और असंयम माना जाता है। मतलब कोई नहीं देख पा रहा है तो आप पाप करने में कसर नहीं लगा रहे हैं, अनाचार में, है ना, उद्दंडता, असभ्यता करने में कमी नहीं रख रहे हैं। कोई देख रहा है तो आप संयत बने बैठे हैं, शांत बने बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। कोई देखे या नहीं देखे, रात हो या दिन हो, भीड़ हो या एकांत हो, आपको विचार करना चाहिए, क्या ऐसी क्रिया करना उचित है? क्या कोई मेरे साथ ऐसा करता तो अच्छा रहता? कोई कचरा उठा के मेरे घर में डाल जाता तो अच्छा लगता? जैसा मैं रोड पर डाल रहा हूँ या किसी दूसरे के यहाँ डाल रहा हूँ, या जैसा व्यवहार मैं कर रहा हूँ वैसा मेरे साथ कोई करता तो अच्छा लगता? ऐसा विचार करना चाहिए। अनाभोग क्रिया, अब बिना देखी, बिना शोधी भूमि पर बैठ जाना या कोई भी चीज़ रख देना, तो इसमें विवेक नहीं है कि वहाँ जीव होगा, हम कोई भी सामान रख रहे हैं, पटक रहे हैं, तो उससे वो चिमट करके दब करके मर जाएगा। हृदय में दया नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कोई व्रती हो पर निर्दयी हो तो उसको नरक सुलभ है, अव्रती हो पर दया से लबालब भरा हो तो उसको स्वर्ग सुलभ है। इसलिए आपको हर हालत में, हर क्रिया में जीवों को बचाने का भाव रखना है, यत्नाचार रखना है, जीव नहीं मर जाए मेरी क्रिया से, इसका ध्यान रखना है। देख सोच कर करिए ना, रख ही रहे हैं तो एक बार देख लीजिए ना कि हाँ जीव तो नहीं है, उठा ही रहे हैं तो एक बार देख लीजिए ना कि हम पकड़ेंगे तो पकड़ने में जीव तो नहीं मर जाएंगे, उठाने में, इतना ध्यान तो रखनी चाहिए। अब 5 धर्माचरण में दोष कारक क्रियाओं को बताते हैं। स्वहस्त क्रिया है, अब जो अस्पृश्य शूद्रों के द्वारा करने लायक क्रिया है, मान लो नाली साफ करना है, खुद ही करने लग गया, अरे अब कौन 100 रुपये देगा? अरे भाई, एक तो उतना समय कीमती है, उस समय में आप पूजा कर सकते, स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छे और काम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों की कीमती हैं। आप इतने से 100 रुपये बचा लिए और ऐसा घटिया काम खुद करने लग गए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, इस उद्देश्य से मान लो आप कपड़ा धुला रहे हैं, धोबी से, ये खुद धो रहे हैं, ये कौन सैकड़ों रुपये खर्च करे, तो ये स्वहस्त क्रिया कहलाएगा। पर ये अभिप्राय है कि भाई हम अपने हाथ से धोएंगे, पानी कम खर्च करेंगे, छान कर पानी यूज करेंगे, थोड़ा नरमा सावन लगेगा, जीवों को अगर बचाएंगे यथासंभव, हो सकता है नरमा का पानी सूखे स्थान पर फैला दें, फेंक दें, और वो नौकर धोएंगे तो उनको थोड़ी विवेक है, दया है। तो अभिप्राय पर भी निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य दया पालन करने का है कि लोभवश ऐसा आप कर रहे हैं। निसर्ग क्रिया है, पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना। कोई भी काम के लिए सिंचाई कर दो, गाड़ी धो दो, इधर पर पोंछा लगा दो, जबकि नहीं लगाता तो चल जाता, नहीं सींचता तो भी चल जाता पानी,
ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं करें तब भी चल जाए, लेकिन वो नेचर में आ जाता है। सुबह से उठ कर के शटक ली और सिंचाई करने लग गए, सुबह से उठे गाड़ी धोने लग गए, सुबह से उठे जूते पॉलिश धोने पोंछने लग गए, पॉलिश करने लग गए। मतलब कई चीज़ों को रोज़ ना भी किया जाए या ना किया जाए तो चल जाए, लेकिन फिर भी पाप से डर ना होना से, हृदय में दया ना होना से रोज़ ही वो सारे काम करते रहते कराते रहते हैं। हाँ, नकल लगा है, नहीं कराएंगे तो ये फ्री का वेतन ले रहा है, नौकर है इसलिए इसको बिल्कुल 1 मिनट बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कराते रहो, ये ठीक नहीं है। जो आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक हो वही करना कराना चाहिए। जिससे ऐसे नहीं कि लगा ही रहो आरंभ में हिंसा के काम में, असंयम में, तो ये विवेक नहीं माना जाता है, दया का अभाव माना जाता है। फिर विदारण क्रिया है, आलस्य से प्रशस्त क्रियाओं का ना करना और पर के पाप आदि का प्रकाशन करना। अब कौन करे, ठीक है सुबह कर लेंगे, सुबह का शाम कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, संक्षेप में कर लेंगे। इस तय अच्छे कामों में जो आलस किया जाता है वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि 5 बंद के प्रत्ययों में मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, तीसरे नंबर का प्रत्यय आलस है, प्रमाद है। इसलिए अच्छे कामों में आपको विषय कषाय कार्यों में आलस नहीं आता, भोजन करने में नींद नहीं आती, पैसे गिनने में नींद नहीं आती, भोजन बनाने में नींद नहीं आती, माला फेरते ही बैठते हैं और नींद आने लगती है। मतलब इसमें इतना बहुमान, इतना रुचि, इतना सजगता, उत्कंठा, ऐसा नहीं है श्रद्धा भक्ति कि इसको नहीं सावधानी से करना है। और उन कामों में इंटरेस्ट है, रुचि है, लगाव है, इसलिए खूब रुच कर करते रहते हैं। कितने थक गए हों, सुबह से लगे हों, इसके बाद भी नींद नहीं आती है, इसके बाद भी संक्षेप में करने का भाव नहीं आता कि नहीं 10 आइटम नहीं, हम 1-2 ही से काम चला लेंगे, तो पूरे चल जाएंगे। जब भी कभी कटौती की जाएगी, चलो ठीक है 2 की जगह 1 पूजा कर लेंगे, चलो ठीक है 2 माला की जगह अब 1 माला फिर लेंगे, चलो ठीक है अब सुबह की जगह शाम को मंदिर चले जाएंगे। मतलब कटौती किस में की जा रही? जो भी अच्छे कार्य हैं, दान के, पूजा के, स्वाध्याय के, सामायिक के, प्रतिक्रमण के, और भी जो अच्छे काम हैं, समय की कमी होगी तो उसमें कटौती की जाएगी। ये तो पूरा चाहिए, समय पर चाहिए, और जितना रोज चलता उतना ही चाहिए। तो ये श्रद्धा भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की कमी मानी जाती है। कटौती करो तो विषय कषाय में करो, आरंभ परिक्रय में करो, अच्छे काम में क्यों कटौती करना? नहीं महाराज जी समय की कमी थी, तो समय की कमी थी तो वहाँ करते ना उसकी पूर्ति, उसको कम कर देते तो यहाँ समय बढ़ जाता। अच्छा, आज्ञा व्यापादी क्रिया, चारित्र मोह के उदय से आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर शास्त्राज्ञा का अन्यथा निरूपण करना। अब पंचम काल है, इतना तो चलता है, इस तरह से कह करके शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना, रात्रि भोजन का त्याग है, हाँ ठीक है ना, तो हमारा अन्न का त्याग है। अरे भाई कहाँ लिखा कि अन्न का त्याग करने से, नहीं करने से नरक में जाते हैं, बाकी सारी फरारू खा लो नरक में नहीं जाओगे, कहाँ लिखा? लेकिन अन्यथा करते रहते प्रोपण, जो मन में आया वैसा। अब इतना तो चलता है, बच्चे हैं खाने तो दो, हाँ ठीक है इनको ऐसा है करने तो दो। तो ये आज्ञा के विरुद्ध कर रहा है, ये कर्मबंध 24 घंटे 12 महीने हो रहा है। और आज आप समर्थन कर देंगे, भविष्य में कभी भाव नहीं बनेंगे उस चीज़ को त्याग करने के। फिर अनाकांक्षा क्रिया, मूर्खता और आलस्य से शास्त्रोपदिष्ट विधि विधानों के प्रति अनादर करना। अब ज्ञान है ही नहीं, अब जरूरी नहीं है विधान करना, पहले के ज़माने में होते थे। या कोई भी आवश्यक जो है, अब उसको कह दिया अब तो ठीक है पंचम काल में इतनी बहुत है। कई लोगों के मुँह से सुनने में आता है, हाँ अब इतनी बहुत है, जितना कर रहा है इतनी बहुत है। तो नहीं, जितने कर्तव्य हैं श्रावक के, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, वो चौथे में आवश्यक थे, चौथे काल में, आज भी आवश्यक है। कहते नहीं अब इतनी बहुत है, ठीक तो है। तो ये आज्ञा व्यापादनी क्रिया मानी जाती है, अनाकांक्षा क्रिया है। फिर 5 धर्म धारणा से विमुख करने वाली क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जैसे आरंभ की क्रिया है, घास छीलना है, लकड़ी काटना है, आदि जो हिंसा के काम हैं, जितने भी आरंभ और परिग्रह के काम हैं, ये धर्म से विमुख करते हैं। इसलिए धर्म से विमुख करने वाले कामों में विशेष रुचि, आसक्ति, आज्ञा आदि नहीं देनी चाहिए। पारिग्राह की क्रिया,
परिग्रह को नष्ट ना होने देने की निरंतर प्रयत्न करना। 24 घंटे बाद जब से आँख खुली तब से लेकर के वही हिसाब किताब मैनेजमेंट लगे हैं। जब तक आँख बंद नहीं हो रही तब तक हिसाब किताब में लगे हैं। बार बार तिजोरी खोल के देख रहे हैं, वही पैसे अभी 1 घंटे पहले भी गिने थे, फिर गिन में बैठ गए, फिर देखने लग गए अब कितने हो गए। अब ये चीज़ टूट न जाए, फूट न जाए, गुम न जाए, चोरी न चली जाए, संभालने में लगे, उसी की देख रेख में लगे। 24 घंटे परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान बोल दो या परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान बोलो। इस समय में आयु का बंद होगा तो नरक आयु ही बंधेगी, आयु पूरी होगी तो धड़ाम से नरक में ही गिरेंगे। फिर माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में छल कपट करना, पूजा करना तो दूसरों को दिखाने में कुछ करना, अंदर में कुछ भाव रखना। पाठ कर रहे दूसरों को कुछ दिखा रहे हैं, स्वयं कुछ कर रहे हैं। कोई भी आचार विचार जिससे धर्म से संबंधित क्रियाएं हैं प्रायः दूसरों को दिखाने में कुछ और रहता है और स्वयं कुछ और करते हैं। इससे चारित्र मौनी का दर्शन मौनी कर्म का बंद होता है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्यात्व के कार्यों की प्रशंसा करना। अरे भैया वो कुल देवता को नहीं पूजेंगे, वो मंदिर में जो मेड़ पर बैठे देवता हैं उसकी पूजा नहीं करेंगे तो फसल नहीं आएगी, हैं कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे कोई बीमार हो जाएगा, लड़का मर जाएगा, दुकान नहीं चलेगी इत्यादि समर्थन करते रहना। चलने तो दो, करना तो दो। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम घाती कर्म के उदय से विषयों का त्याग नहीं करना। अब स्वयं भी कोई नियम संयम नहीं ले रहे हैं, अपने बेटा बेटी बहू आदि को भी नहीं अभी नहीं लो, थोड़ा और बाद में देखना, अभी नहीं बाद में, इस तरह से टालते रहना। ये चारित्र मुनि के कर्म का बंध का कारणभूत क्रिया है। इसलिए इन क्रियाओं को बार बार पढ़ करके इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वस्तुतः इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया यदि कोई है तो वो है सम्यक्त वर्धनी क्रिया। देवशास्त्रों की पूजा, पंच प्रविष्टि की भक्ति, नवदेवता की पूजा, ये धर्म से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वही सम्यक दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सारी क्रियाएं लगभग अशुभ आश्रव कर्म के बंध के कारण हैं। इर्यापत क्रिया तो इर्यापत आश्रव के कारण वो जो क्रिया वो मंदिराजों की होगी, 10वें गुण स्थान 11वें गुण स्थान वालों को होगी, यहाँ नहीं होगी। इसलिए या फिर अपने में घटेगी तो जो चलने में गमनागमन में रुचि है, किसी को इसको यहाँ वहाँ भेजते रहना, वहाँ की व्यक्ति को यहाँ बुलाना, तो आने जाने में असंयम होती है, हिंसा होती है। तो गमनागमन में रुचि रखना, ए तुम उधर चले जाओ, ए तुम उधर चले जाओ, ए तुम इधर आओ, जब देखो जब बुलाते भेजते रहते हैं हलो हलो करके, और खुद भी हलते रहते हैं, आश्रवण तो होती है। तीव्र मंद याताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष व्यस्तद विशेषा। चूँकि वो सांप्रदायिक आश्रम के बीच चल रहे हैं इसलिए यही लगाना चाहिए, 11वें आदि गुण स्थान वालों का नहीं लेना चाहिए, 10वें गुण स्थान तक के जो आश्रम हैं वही लेना है। तो भेजना और बुलाना, इसमें जो असंयम होता है, आश्रम बंद होता है, वही यहाँ पर प्रासंगिक है। इर्यापत आश्रम 11वें गुण स्थान में होगा, वो मंदिराजों को होगा, पर वो एक समय वाला होगा। आए जैसे आपके द्वार पर कोई भी मेहमान आए, ताला लगा था, आए देख के चले गए, इस तरह से कर्म आए वापिस चले गए। 11वें 12वें 13वें आदि गुण स्थान में कथनचित भेद तो बना ही पड़ेगा, यानी कि 11वें गुण स्थान में उपशांत मोहिनी है, 12वां क्षीण मोह है, 13वें गुण स्थान में 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आश्रम बंध में अंतर पड़ता जाता है और विशुद्धि लेश आदि में अंतर होता है। अब तीव्र परिणामों में आवेग होना, इससे तीव्र आश्रय होता है। जैसे माँ को गुस्सा आया और बालक का सिर लिया और दीवार से टकरा दिया, इसमें तीव्र भाव है, तीव्र कषाय है, तीव्र कर्म का बंध होगा। दूसरी माँ को गुस्सा आया लेकिन उसने सब पीछे हाथ लगा दिया और फिर से टकरा दिया, तो इसमें कषाय तो है लेकिन मंद कषाय है, क्योंकि अंदर में दया भी है कि लग नहीं जाए। तो बहुत अंतर होता है परिणामों में, लोगों के देखने में, सुनने में, अनुभव में भी आता है। ज्ञात भाव, इस प्राणी को मुझे मारना है या मारना चाहिए, मार डालूंगा मैं, इस तरह से जानबूझ करके किसी जीव को मारना, कि ज्ञात भाव से हुई हिंसा। अज्ञात भाव से आप काम कर रहे थे
कि मद या प्रमाद की वशीभूत होकर करके आपको पता नहीं कितने जीव मर गए मेरी क्रिया से, तो ऐसे ही आश्रव बंद होता है। जानबूझ करके गलती करना ज्ञात भाव है, और अज्ञान से जो गलती हो जाए ना अज्ञात भाव है। अब कई लोग कहते हैं कि जानबूझकर गलती करने से ज़्यादा पाप का बंद होता है, इसलिए हम शास्त्र पढ़ेंगे ही सुनेंगे नहीं, तो कम से कम आश्रव बंद तो होगा। लेकिन वो भोले प्राणी ये नहीं समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी होता ही रहेगा लगातार, तो वो भी तो बहुत हो जाएगा है। जानबूझ कर करेगा तो कभी न कभी निंदा कर आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिकरण करके और धीरे धीरे छोड़ देगा, छूट जाएगा, और जानेगा नहीं तो कभी नहीं छूटेगा ऐसा। फिर अधिकरण विशेष, जिसमें पदार्थ रखी जाती है वो अधिकरण हैं। पूजन करते समय वस्त्र स्वच्छ होते हैं ना, अच्छी बढ़िया सामग्री होती है तो मन अच्छा लगता है। वस्त्र यदि पैंट शर्ट पे बिना धुले कपड़ों में पूजन करो, बिना धुली द्रव्य से पूजन करो तो उतने परिणाम अच्छे नहीं होते, विशुद्ध नहीं होते। तो ये अधिकरण का फर्क पड़ता है। अच्छा, यदि आपके पास है तो सोने चांदी के बर्तनों से भगवान की अभिषेक पूजा करते हैं तो और मन लगता है। हाँ, सामान्य से जैसे मैले को ले चले, स्टील के बर्तन मिल गया उसी से कर लिया, काम चला लिया, कम भाव लगते हैं। स्वयं कुएं से जल खींच करके जीवानी डाल करके स्वयं द्रव्य धो करके और पूजन की जाती है, अलग मन लगता है। और थोड़ी सी द्रव्य डली थी जी, अक्षत हो गया जी, पुष्प हो गया जी, अर्घ हो गया जी, नैवेद्य जी, दीवे जी, धूप, और ऐसी कल्पना कर ली और पूजा कर ली, कितने परिणाम विशुद्ध होंगे हैं। इस तरह से भोजन में करते हो कल्पना, उसी रोटी को तोड़ के ये मिठाई हो गई, ये रसगुल्ला हो गया, जलेबी हो गई, कचौड़ी हो गई, पकौड़ी हो गई, करते हैं। जब आप भोजन में नहीं करते इस तरह की स्थापना, तो पूजन में क्यों करते हैं? निश्चित ही श्रद्धा की कमी है, भक्ति की कमी है, आलस्य प्रमाद है। इसलिए धर्म ध्यान के लिए अच्छे आधार, प्रशस्त द्रव्य क्षेत्र का भाव जुटाने चाहिए, और विषय कषाय से बचने के लिए उनसे बचना चाहिए, अशुभ स्थानों से, अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। आप जहाँ पर विषय सामग्री प्रचुर मात्रा में है उस स्थान पर बैठेंगे तो पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने का भाव होगा, और मंदिर में, संत भवन में अच्छे स्थान पर आएंगे तो धर्म ध्यान करने का भाव होगा। ये आधार का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कमर में बैठा करके तीर्थ यात्रा करा रहे थे, जैसे कुरुक्षेत्र के यहाँ पहुँचे तो उन्हें भाव आया कि अरे कब तक ढोते रहेंगे, इनको मार डाला जाए, ऐसे भाव आ गए। और उन्होंने माता पिता से कह भी दिया, तो माता पिता ने कहा बेटा थोड़ा दूर और ले चलो, 1-2 किलोमीटर, फिर तुम्हारी जैसी शिक्षा हो वैसा करना। और जब उस स्थान को पार किया तो स्वयं पश्चाताप होने लगा, और मेरे मन में कैसे भाव आ गए, मैं जिन्हें तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ उन्हीं को मारने के भाव आ गए। तो चूँकि वो कुरुक्षेत्र था, युद्ध क्षेत्र था, अप्रशस्त अशुद्ध स्थान था, इसलिए अशुभ भाव हुए। जब उसको पार कर गए तो शुभ भाव हो गए। तो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। आप स्थान छोड़ देवें, उन व्यक्तियों को, उन सामग्रियों को छोड़ देवें, तो आपके भाव सुधर सकते, समझ सकते हैं। वहीं बैठे रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे, तो भाव अच्छे होने वाले नहीं हैं। अधिकरण और वीर विशेष, यानी द्रव्य की अपनी शक्ति, उसको कहते हैं वीर विशेष। जैसे उत्तम संघनन होगा तो जीव सप्तम नरक जा सकता है। वर्तमान संघनन उत्तम नहीं है, सबसे घटिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नरक तक जा सकते हैं। इसी तरह से ऊपर भी यदि उत्तम संघनन होगा तो सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष भी जा सकते हैं, और इस संघनन से ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं स्वर तक जा सकते हैं। ऐसा ये हो गया अधिकरणम जीवा जीवा। हाँ, अब अधिकरण के 2 भेग हैं, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। उसके आगे चर्चा करते हैं। जीवाधिकरण की कौन से भेद हैं? आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारत अनुमत कषाय विशेषैः त्रिस चतुश्चैकशः। तो ये कह रहे हैं आद्यम माने पहला जो जीवाधिकरण है उसके ये भेद बताए जा रहे हैं। 108 हैं। कितने हैं? आप लोग आलोचना पढ़ते हैं ना, समरंभे समारंभ आरंभ मने बचतने कीने प्रारंभ
कृत्य कारिते मोदनी करके। ये होगा क्रोध आदि को मिला करके 108। संरम्भ समारंभ आरंभ 3 को कृत कार्य तन मुद्रा से गुणा करेंगे 9 हो जाएंगे। मन वचन काय से गुणा करेंगे 27 हो जाएंगे। क्रोध क्रोधमान माया लोभ से भेद करेंगे तो 108 भेद हो जाते हैं। अब आपको देखना है, यदि आपका शुभ कार्य के लिए संरंभ हो रहा है, संरंभ माने मन में विचार करना कि मुझे विधान करना है, कि पूजन करना है, कि चौका लगाना है, ये तीर्थ यात्रा करना, कि दीक्षा लेनी है, मन में संरंभ हो गया, आपको शुभ आश्रय हो गया। और मन में संरंभ कर लें, एक और दुकान खोलनी है, एक और मकान बनाना है, हैं, एक बार और विषयों को भोगना है, एक बेटे की और शादी करना है, ये संरंभ हो गया, अशुभ आश्रय हो गया। समारंभ, अब साधन को जुड़ाना, भी काय के लिए साधन जुटाए जा रहे हैं, धर्म ध्यान के लिए जुटाए जा रहे हैं, कि आरंभ परिग्रह के लिए जुटा रहे हैं, उस तरह से अशुभ आश्रय और अशुभ आश्रय आपको होगा। और कार्य करने लगे, धर्म ध्यान कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं तो पुण्याश्रय होगा। विषय कषय का कार्य कर रहे हैं, अशुभ आश्रय होगा। कृत स्वयं करना, कार्य दूसरे से कराना, करते हुए की अनुमोदना करना। फिर क्रोध के वश से करना, मान के वश से करना, माया के वश से करना और लोभ के वश से करना। इस सब में एक बात विशेष ध्यान देने की है, वो ये कि पाप की अनुमोदना करने से पाप का पूरा फल भोगना पड़ता है। विषय का शायद दूसरा भोगे चाहे आप भोगे, अनुमोदना करेंगे बराबर पाप लगेगा, लेकिन पुण्य की अनुमोदना करने से पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे आप कहें कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, हम आपकी अनुमोदना करते हैं, तो हम जहाँ जाएंगे स्वर्ग में वहाँ आप नहीं जाएंगे। लेकिन यदि कोई पाप कर रहा है और उसकी आप अनुमोदना कर रहे हैं तो वो जहाँ जिस नरक में जाएगा वहाँ तक आप भी चले जाएंगे। इसलिए विषय कषाय की अनुमोदना करने से बचें और सब अच्छे कामों की अनुमोदना करने से चूकें नहीं। होता प्राय उल्टा है कि विषय कषाय की, हाँ ये अच्छी बहुत अच्छी लग रही है आपकी साड़ी, अच्छी खरीद ली, ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, अच्छी खरीद ली, आपने बहुत अच्छा मकान बनवाया, आदि आदि अनुमोदना करते रहते हैं, पाप बंद होता रहता है। उसने बनाने में जितना पाप बंद किया, आपने बहुत अच्छा इतना बोल दिया, इतने ही में पूरा आश्रय बंद कर लिया। जिस व्यक्ति ने बनवाया उसको 10 साल लग गए तब उतना कर बंद हुआ, और आपको 1 मिनट में 1 सेकंड में आपने कह दी बहुत अच्छा, बस हो गया उतनी पूरा बंद। इसलिए विषय कषाय की अनुमोदना करने से बचना चाहिए। और धर्म ध्यान कोई भी करे, औषधि शास्त्र वया हारदान है, तीर्थ यात्राएँ हैं, तब त्याग, सब की अनुमोदना करना चाहिए। सब अच्छा कर रहे हैं, धर्म ध्यान जो कर रहे हैं। और विषय कषाय से बचो, देखते ही तुरंत भाव जाए, अरे ये कब बनवाया हार आपने, बहुत अच्छा लग रहा, लो हो गया काम। उसने पहना तब कर बंद हुआ, आपने कह दिया अच्छा लग रहा, इतने में बंद हो गया। न खरीद पाए न पहन पाए, कर बंद तो कर ही लिया। हैं, पैसा वसूल हो जाते हैं, पहनने वाले के वसूल हो गए, ना पहनने वाले के तो करमंद ही हुआ ना, उसको क्या मिला। हैं, ऐसा है। अब अजीवाधिकरण के भेद बताते हैं। निर्वर्तना, नक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर द्वित्रिभेदाः परम। ये परम अर्थात अजीवाधिकरण के भेद हैं। तब निर्वर्तना क्या है? रचना करने को निवर्तना कहते हैं। वो 2 प्रकार की है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, ये मूल गुण निर्वर्तना है। यदि आप अपने शरीर से राग कर रहे हैं या किसी दूसरे के शरीर से राग कर रहे हैं तो ये मूल गुण निर्वर्तना है। इस अशुभ कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। ना आपका शरीर स्थायी है, ना सामने वाले का शरीर स्थायी है, पर राग आपने किया अपने शरीर से और सामने वाले के शरीर से, तो पाप बंद तो कर लिया। इसी तरह से उसके वचनों से राग या द्वेष कर रहे हैं, वचन भी पौद्गलिक हैं, सो अच्छे वचन सुन करके राग कर रहे हैं, बुरे वचन सुन करके द्वेष कर रहे हैं, कर्म तो आपने कर लिया। वचन वर्गणाएँ निकल करके बिखर गई, नष्ट हो गई। ये राग द्वेष से कर्म तो स्थायी हो गया, बन गया। इसी तरह
उसकी सोच से आप हैरान हो रहे हैं तो कर्म बंद कर रहे हैं। और प्राण अपान इत्यादि से राग द्वेष कर रहे हैं तो आप अशुभ कर्म बंद रहे हैं। इसलिए राग द्वेष से बचना चाहिए। नहीं, राग द्वेष कर रहे हैं ना अपन अपने शरीर से। हमारा शरीर बहुत अच्छा है, देख लो सब लोग। अशुभ कर्म का बंद हो रहा है। इनका शरीर बहुत अच्छा लग रहा है, देखते ही रहे, ये हमारे पास आ जाए, बैठ जाए, यही हमारे रिश्तेदार बन जाए। अशुभ कर्म बंद रहे, कुछ होना जाना है ही नहीं। नहीं, रचना मतलब है संरचना। अकेली रचना तो कर्म बंद कराएगी नहीं। उस रचना के प्रति आप राग करेंगे या द्वेष करेंगे, वही कर्म बंद कराने वाले हैं। वस्तुतः राग द्वेष खून और मांस से भी ज़्यादा अपवित्र हैं। शरीर में खून मांस रहा हैगा तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन राग द्वेष की कणिका भी रहेगी तो भी केवल ज्ञान तो क्या, यथाख्यात चारित्र भी नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष से बचना चाहिए। उसमें अशुभ राग द्वेष से तो बचना ही चाहिए। नहीं, देखो, निमित्त अजीब बनेगा, राग द्वेष तो जीव ही करेगा। अजीब तो राग द्वेष करने वाला है नहीं। कर्मबंध भी जीव को ही होने वाला है, अजीब को तो होने वाला है नहीं। ऐसा निमित्त की अपेक्षा कथन है, ये कौन निमित्त बन रहा है। अब दूसरा आ रहा है, जैसे उत्तर गुण निर्वर्तना। लकड़ी की कोई चीज़ देखी आपने और राग करने लगे, अरे बहुत अच्छी है, कर्मबंध हो गया। ये बहुत बुरी है, इसका आकार प्रकार ठीक नहीं है, डिजाइन ठीक नहीं है, ये साड़ी ठीक नहीं है, कर्मबंध हो गया। कोई कपड़े में चित्र बनाए, लकड़ी का स्टेचू बनाए, या पत्थर का, या कोई हाथी दांत इत्यादि का, उसी में राग द्वेष कर रहे हैं, कर्मबंध कर रहे हैं। तो ये अचेतन वस्तु आपके कर्मबंध में निमित्त बनी, इसलिए उत्तर गुण निर्वर्तना है। और चेतन से संबंधित जो भी है शरीर इत्यादि, उससे आप राग द्वेष कर रहे हैं, तो ये जीवादि कर रहे हैं। मूल में दोनों में राग द्वेष ही है। चाहे जीव को संबंधित आप किसी स्त्री पुरुष को देख के राग द्वेष करें, और चाहे उसके वस्त्राभूषण या कोई भी संसार की वस्तु को देख कर राग द्वेष करें, कर्मबंध होना है। निक्षेप के 4 भेद बताते हैं। अप्रत्यवेक्षिता वेक्षित निक्षेप आदिकरण, बिना देखी बिना शोधी वस्तु में कोई भी चीज़ को रख देना या उठा लेना। प्राय होते ही रहता दिन भर, ये उठाया वहाँ रखा, ये उठाया वहाँ रखा, देखते हैं ही नहीं कि उठाने में जीव मर रहे हैं कि रखने में जीव मर रहे हैं। तो ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण आश्रव का निमित्त होता है। दुप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, अब जितने विवेक से, सावधानी से, यत्नाचार से मार्जन करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, सो वैसा नहीं किया। अब कई महिलाएं जैसे मार्जन करती ना, वो धोती की छुड्डा पकड़ के ऐसा मार देंगी पृथ्वी पे, हो गया मार्जन, अब बैठ जाएंगी। इतना स्थान तो धोती के फटकार मारी, सो वहाँ के जीव और मार डाले, और बैठने इतनी बड़ी जगह में है। तो इतना उनको मतलब मार्जिन ले लेंगे कोमल कपड़ा, तो ऐसा लगता, शर्म सी लगती है। कोई क्या कहेगा, यही तो कहेगा कितनी दया है इनके अंदर, कितना इतना चार है, विवेक है, तो वो भी सीख जाएगा। और क्या कहेगा, हाँ, ये तो आपकी गलत सोच है कि कोई क्या कहेगा। तो दुष्ट बुरी तरीके से झाड़ना बुहारना रखना किया तो, लेकिन उसमें भी पूर्ण यत्नाचार नहीं है। सहसा निक्षेपाधिकरण, उपकरण शरीर आदि कोई भी चीज़ शीघ्रता से रख दी, उठा ली, या आयस धड़ाम से बैठ गए, तो ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण में भी आएगा। अब ये चटाई है, इसके नीचे चीटा चीटी मकड़ी इत्यादि कोई भी जीव घुस सकता है, आप आए बैठ गए। वो तो बेचारा अपना घर समझ के बैठा था, सेफ्टी सुरक्षा मान के बैठा था, आप उसी के ऊपर आके बैठ गए, आश्रवन तो होगा। तो क्या करें महाराज जी, अरे देख के उठाओ ना, कोई भी चीज़ के ऊपर बैठ रहा है तो उसके नीचे जो है उसमें कोई जीव बैठा तो नहीं है, उसको ध्यान में रख करके बचा के रखें। अनाभोग निक्षेपाधिकरण, मंजन किया, ब्रश यहीं पटक दिया, हाँ, मंजन की डिब्बी उधर पटक दी, जीबी उधर डाल दी। क्यों, कल नहीं चाहिए पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी, चाहिए मिलेगी कल, तो चिल्ला चौट करेंगे। एक उधर डाल दिया उपकरण, एक चप्पल वहाँ फेंक दी, एक उधर फेंक दी,
एक कपड़ा शर्ट उतारी इधर डाल दी, पैंट उधर डाल दिया। क्या है ये? घर है आपका? ये कबाड़ खाना, ये कबाड़ी की दुकान? हाँ, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे दुकानें होती ना, कपड़े की दुकानों में व्यवस्थित घड़ी लगे हुए रखे हैं, व्यवस्थित जमे हुए हैं। बर्तनों की दुकान में जैसे बर्तन रखे हुए जमा करके हैं, मनिहारी की दुकान में जैसे व्यवस्थित हर चीज़ यथास्थान टंगी हुई रखी हुई है, ऐसे घर में रखिए। नहीं जहाँ जो चीज़ डाल दी, कोई पहुँच जाए तो ऐसा लगे कब गए यहाँ से। किसी किसी के घर ऐसा लगता कि मंदिर है कि घर है, इतना साफ स्वच्छ शांत है, व्यवस्थित है। तो पहले घर को मंदिर बनाइए, तब मन मंदिर बनेगा। हाँ हाँ, देखते हैं कहीं भी कुछ भी पड़ा रहता है, अशुद्धि के सामान में वस्त्रों के साथ शुद्धि के रखें, या शुद्धि के बर्तनों के साथ शुद्धि के बर्तन रखें, दोनों चीज़ें वहीं चप्पलें रखी, वहीं सब पता नहीं कैसे रखते हैं। हर चीज़ के रखने का स्थान होना चाहिए, हर चीज़ को व्यवस्थित रखनी चाहिए, नहीं तो अशुभ आश्रव कर्म का बंध होता है। असता वेदनी बन रही है इससे भी। हमने कौन से कर्म करे? जी कर्म नहीं है, ये भी तो कर्म करे हैं, इसलिए व्यवस्थित रखना। संयोग, अब भक्तपान संयोग, अच्छी बढ़िया गरम गरम दाल में और हरी धनिया की पत्ती डाल दी, मिर्ची डाल दी, ये भक्तपान संयोग है, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। अथवा अशुद्धि के बर्तनों में शुद्धि की मिला दी, अशुद्धि कपड़ों में शुद्धि की मिला दी, ये उपकरण संयोग हो गया। साधुओं की अपेक्षा से धूप में कमंडल रखा है, ठंडी पिच्छी से मार्जन करके उठा लिया तो जी मर जाएंगे, क्योंकि ये ठंडी है वो गर्म है। ये विवेक रखना पड़ता है, ये नहीं रखते तो आश्रय बंद होते ही रहता है। वो तो किसी को छोड़ता नहीं है, रुकता नहीं है कभी भी। निसर्ग मन में जो आया ऐसा सोच रहे, पर इतना विचार नहीं कर रहा कि हम जो सोच रहे हैं इससे कौन से कर्मों का बंध हो रहा है। जो आया मन में शुभ वचन से बोल दिया, पर ये विचार नहीं कर रहा कि ऐसे बोलने से कौन से कर्म का बंध हो रहा है। जैसा आया वैसे बैठ गए, शरीर की वैसी चेष्टा करने लगे, पर ये विचार नहीं किया इससे कौन से कर्म का बंध हो रहा है। ये निसर्ग कहलाता है, स्वच्छंद क्रिया कहलाती है, असंयत क्रिया कहलाती है। इसलिए मन वचन काया को आपको प्रतिमा की तरह बिल्कुल संभाल के रखना है। भगवान की प्रतिमा होती ना, ऐसे मन वचन काया को संभाल के रखिए। यदि आश्रय बंध से बचना चाहते हैं, जैसे तैसे बैठेंगे। अब ये जिनालय है, मतलब जहाँ देव या शास्त्र या गुरु विराजमान है वो मंदिर है, और वहाँ पर पैर फैला के बैठ गए, जैसे तैसे बैठ गए, इससे आश्रय बंध नहीं होता। टिक करके बैठ गए, पैर फैला के बैठ गए, मजबूरी हो कोई बात अलग है, लेकिन वैसे ही बैठने की आदत है, ऐशो आराम करने की, ये विनय के स्थान है, ये भक्ति के स्थान है। जैसे तैसे नहीं बैठना है, ऐसे आश्रय बंद होता है। तत्पदोष नेहनम आश्रय अंतराया साधनों गाता ज्ञान दर्शनम वर्णियो हो। एक एक अक्षर समझने का है और समय कम रहता है, कैसे समझना है इसको। अब ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण बताए जा रहे हैं। जैसे अब यही सुन लीजिए, किसी के मन में मान लो आ रहा है आश्रय बंद की चर्चा चल रही है, लेकिन सुन तो रहे हैं, पर किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से कुछ ना कह करके अंदर में ये सवाल चल रहा है कब बंद करेंगे, कब जाएं अब हम। तो यहाँ बैठे हुए भी आश्रय बंद ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंद कर रहे हैं। क्यों? आपको बहुमान नहीं है जितना दिव्य ध्वनि इस देशना के प्रति, जिनवाणी के प्रति होना चाहिए, उतना नहीं। भागने का मन में आ रहा है कि कब पूरा हो जाए हम। कोई जेल में बंद किए क्या आपको? जहर पिला रहा है क्या? फिर क्यों आ रहा है ऐसा भाव, कब जाए कब भागे हैं? तो ऐसा भाव आता तो ये प्रदोष कहलाता है। नहीं ना हो, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कर करके ज्ञान को छुपाना। कोई कला, कोई विद्या आपको आती है और पता है, फिर भी हमें नहीं मालूम। अथवा जिन गुरु से पढ़ा है, सुना है, सीखा है, समझा है, उनका नाम ना बता करके फेमस जो हैं, हमने तो आचार्य विद्यासागर से पढ़ा। अरे भाई, उनने कितना पढ़ाया, उनसे कई गुना ज़्यादा तो दूसरों ने पढ़ाया, उनका नाम लो ना। उनका नाम नहीं लिया, उनकी प्रशंसा नहीं की, उनकी जय जयकार नहीं की, तो ये अशुभ है ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्म के बंध का कारण है। शिक्षा गुरु का नाम भी नहीं छुपाना, दीक्षा गुरु का नाम भी नहीं छुपाना, जिस ग्रंथ से शिक्षा मिली उस ग्रंथ का नाम नहीं छुपाना, और साथ ही जो आपको आता है वो ज्ञान भी नहीं छुपाना।
वो कला वो विद्या भी छुपानी नहीं। मात्सर्य, आपको अच्छा कोई ज्ञान आता है, अभ्यास भी किया है, आप पढ़ा भी सकते, सिखा भी सकते हैं, लेकिन जिस कारण से आप नहीं पढ़ा रहे, नहीं सिखा रहे, वो मात्सर्य है, वो आपके लिए ज्ञान और दर्शनों के बंध का कारण होगा। अंतर है, कोई पाठशाला खोलना चाहता है, चलाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, भेजना चाहता है, किसी ने मना कर दिया, अरे कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन आएगा, लो अंतरय कर्म का बंध हो गया। वो सामने वाला स्वाध्याय की प्रवृत्ति चलाना चाह रहा था, कि पाठशाला चलाना चाह रहा था, कि कोई प्रवचन या कहीं प्रवचन सुनने जाना चाह रहा था, तो पत्नी ने रोक दिया, तुम वहीं बैठे रह जाओ, लो तो प्रवचन में क्लास में नहीं आ पाए, आपने अंतराय कर्म का बंध कर लिया, इसलिए अंतराय भी बंधा और ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण कर्म भी बंद हुआ, अश्वत्था वेदनी भी बंधी। इसलिए शुभ कार्यों के करने से कभी किसी को अंतराय नहीं डालना चाहिए। आस्वादन, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तो शरीर या वचन से निषेध कर दिया, ऐ रहने दो, मत बताओ, ऐ अब मत पढ़ाओ, ऐ यहाँ नहीं खोलो, यहाँ शोध नहीं करो, चलो जाओ यहाँ से, कितनी लाइट खर्च हो रही है मंदिर की, या कुछ भी किसी तरह से, या पुस्तक छुपा दी, जिससे ज्ञान बढ़ रहा था वो साधन छुपा दिया, अंतराय डाल दिया, छुड़ा लिया इत्यादि। उपघात, अब अच्छा कोई समझा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, फिर भी क्या है, सब वैसे ही है, ये सब गप्पे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, अच्छा नहीं आता उनको, प्रवचन ठीक नहीं है, उनको पढ़ाना नहीं आता, उनकी शैली ठीक नहीं है, जबकि ठीक है, तो ये अच्छे प्रशंसनीय कार्य में आपने दूषण लगा दिया, इससे भी ज्ञान वर्ण कर्म का आश्रय होता है। राजवार्तिक में लिखा है शास्त्र बेचना, इससे भी ज्ञान वर्ण कर्म का आश्रय होता है। सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना, ये भी उपघात कहलाता है। दर्शन वर्ण कर्म के आश्रय के लिए और भी विशेष रूप से बताए जा रहे हैं कि दर्शन में मात्सर्य करना, कोई तीर्थ यात्रा को जा रहा है नहीं जाने देना, दर्शन पूजन करने जा रहा है नहीं जाने देना, दर्शन में अंतराय डाल देना, स्वयं भगवान के सामने खड़े हो गए, पीछे दर्शन करने वालों को दर्शन नहीं हो रहा है, पूजन करने वाले को पूजन नहीं हो रहा है, करने दे रहे, ऐसे आप इस स्थान पर आके बैठ गए। अथवा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया तो सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा, सुन ही नहीं पा रहा है। इन सब का शिष्टाचार सभ्यता ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे माध्यम से किसी की धर्म ध्यान में बाधा तो नहीं हो रही है, पूजन में अभिषेक में अंतराय तो नहीं पड़ रहा है। आंखें फोड़ देना, इससे भी दर्शन वर्ण कर्म का आश्रय होता है। इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति करना, जो अपने शरीर के लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा है फिर भी जबरदस्ती वैसा ही कर रहे हैं। दृष्टि का गर्व करना, अरे हम तो पूर्णिमासी के चांद में सुई में धागा डाल लेते हैं, हमारी आंखें इतनी तेज हैं, ये दृष्टि का गर्व कहलाता है। दीर्घ निद्रा लेना, सो गए, जितना टाइम मिला उतना सोने ने निकाल दिया, अरे मिलता तो है ही नहीं समय सोने के लिए, इसलिए जब मिल गया है तो सो रहे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 घंटे सो ही रहे, इससे दर्शन वर्ण कर्म का बंद होता है। दिन में सोना, अब ये बात अलग है, कोई ज़्यादा थक गया है और फिर से उसे आगे धर्म ध्यान करना है तो बॉडी को चार्ज करना है, रिलैक्स देना, विश्राम देना है, उस उद्देश्य 10-15 मिनट कोई विश्राम करना बात अलग होती है। 2-2, 3-3 घंटे नियम ही है रोज़, बस खा पी के निपटे, 1 बजे सोए, 3-4 बजे उठे सीधे अंतों के टाइम, बस। तो ये दर्शन वर्ण कर्म के आश्रम का कारण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सोना यानी अपनी आत्मा को एक इंद्रिय बना देना है। आलस्य करना अच्छे कामों में, नास्तिकता, हम नहीं मानते स्वर्ग ना नरक, हम नहीं मानते पुण्य पाप, ये नास्तिकता कहलाती है। और धर्मात्माओं को, सम्य दृष्टियों को दोष लगाना, ये तो बगला भगत हैं, ये तो कंजूस हैं, ये तो बदमाश हैं, कुछ भी बोल देना, ये ठीक नहीं है। कुतीर्थ की प्रशंसा करना, अरे वे भी तो धर्म है, वे भी तो धर्मात्मा हैं, उनकी तो भी पूजा पाठ है, अरे मिथ्या दृष्टि का कैसा धर्म, कैसा पूजा पाठ, कैसी भजन आरती, कुछ भी कर ले, अनंत संसार बढ़ाने वाला है, मिथ्यात्व है, उसकी प्रशंसा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। धर्म तो वीतराग देवशास्त्र गुरु के द्वारा जो बताया गया वही धर्म है, बाकी धर्म है ही नहीं, खुधर्म है, अधर्म है, अनायतन है, इसलिए इससे बचना। हिंसा करना, यतिजनों के प्रति गिलानी भाव रखना, अरे सब ऐसे ही हैं साधु संत आजकल तो, ऐसा बोल देना, बोल के भी नहीं बोलना, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु रहेंगे,
और एक भाव शेष रखेंगे। हो सकता है कौन से साधु भावलिंगी हैं, कौन से क्या हैं, आपको नहीं पता। एक शब्द नहीं बोलना भूल करके भी कुछ भी। ये सब दर्शनावरण कर्म की आश्रय के कारण बताइए। अब अशाता वेदनी कर्म की आश्रय के कारण बताए जा रहे हैं। आप लोग को आकुलता हो रही है तो रहने दे इतनी। दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परो है स्थानान्य सद्वेद्य से। अब दुख है, पीड़ा रूप परिणाम कर रहे हैं आप, हमें कष्ट हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है आदि कुछ भी शरीर में पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा रूप परिणाम आप कर रहे हैं, अशाता वेदनी बांध रहे हैं। क्षमता रखनी है, सहनशीलता बढ़ानी है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। शोक है, उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर विकलता होती है। अरे वे मर गए, अरे वे बिछुड़ गए, कुछ भी हो गया, अब हो गए 1 दिन 2 दिन 15 दिन हो गए, महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, साल हो रहे, वही रोए जा रहे। तो ये तीव्र अशाता वेदनी कर्म के लिए कारण होता है। शोक नहीं करना चाहिए। ये तन मन धन धर्म बुद्धि सब कुछ नष्ट कर डालता है। शोक करने वाला व्यक्ति दीर्घ संसारी हो जाता है। ताप अपवाद आदि के निमित्त से मन में ऐसे खिन्न होने पर तीव्र पश्चाताप होता है। मान लो किसी का अपयश हो गया, बदनामी हो गई, अनादर हो गया, तब वो बार बार मन में आ रहा कि काय के लिए गए थे हम वहाँ, काय के लिए हमने ऐसा किया, हमने हमारा अपयश हो रहा, बदनामी हो रही, निंदा हो रही, अनादर हो गया, बार बार वही कचोटना, ये ताप कहलाता है। इससे अशाता वेदनी कर्म का बंध होता है। पाप का पश्चाताप करना तो अच्छा है, लेकिन अनादर हो गया, मेरा अपमान हो गया, अपयश हो गया, इसलिए पश्चाताप होना, ये अशाता वेदनी के लिए करना। बद किसी की आयु इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास आदि का बद कर देना, नष्ट कर देना, अशाता वेदनी के लिए करना है। परिदेवन अत्यंत दुखी होकर ऐसा रोदन करना जिसे सुनने वालों के लिए हृदय में द्रवित हो जाए, दया उत्पन्न हो जाए। जैसे एक बार संस्मरण सुनाया था पंडित पन्नालाल जी साहब ने कि वो होते ना चैत के महीने में कटाई करने वाले, धान आदि की कटाई करने वाले, चैतुआ बोलते, चैतुआ, छोटे छोटे गाँवों से आकर के बड़े गांव नगरों शहरों में जहाँ पर भी उनको कटाई के लिए मिलते हैं, ज़्यादा खेत वगैरह तो आ जाते हैं। अब वो करके कटाई, और वो एक आध बोरी कोई गेहूँ चावल वगैरह जोड़ लिया, या कुछ पैसे इकट्ठे करके बांध लिए अपनी धोती में, जाके रेलवे स्टेशन पर बैठा और किसी ने वो चुरा लिए, उठा ले गया वो, या पैसे जेब काट लिया। तो अब एक वो था जो गरीब कटाई करने वाला, ऐसा रोए, हम तो लुट गए, मर गए, पिट गए, कुछ नहीं बचा। ऐसी कि सुनने वालों को सबको दया आ गई, अरे भैया अपन लोग चंदा करके दे दो, इसके बेचारे की चोरी हो गई, जेब कट गया है। तो इस टाइप का रोना ये परिदेवन के अंतर्गत आता है। अशाता वेदनी का बंध होता। शाता वेदनी कैसे बनती है? शाता सब चाहते हैं, लेकिन शाता के काम कोई नहीं करना चाहता है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराक्षिमादि युग शांति ही शौचमिति सद्विद्य से। अब भूत माने प्राणियों पर दया करना। यहाँ भूत से मतलब ये नहीं व्यंतरादि पर दया करना, भूत के अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रसंग में प्राणियों पर दया करना अर्थ लेना है। चाहे वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के किसी भी गति के, किसी भी जाति के हों, जीवों पर दया करनी चाहिए। इससे शाता वेदनी कर्म का बंध होता। जो जितनी ज़्यादा दया पालेगा उसको उतनी ज़्यादा पुण्य शाता वेदनी बंधेगी, उत्कृष्ट तीर्थंकर आदि की प्रकृति बंधेगी, जिससे उसको शांति शाता होगी हमेशा, जहाँ जाएगा वहाँ। वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों पर अनुकंपा करना। आचार्य श्री बोलते थे वृत्ति अनुकंपा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोलो भूतों प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों को दान देना। तो आप कह सकते हैं कि वे भी तो प्राणियों के अंतर्गत आ गए, लेकिन वृत्तियों पर विशेष रूप से अनुकंपा करनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ कहीं खा नहीं सकते, उनका शुद्धि का मर्यादित भोजन होना, जैसे तैसे कपड़े पहन नहीं सकते, उनके सात्विक वस्त्र होते हैं,
वो जहाँ कहीं होटल इत्यादि पर रुक नहीं सकते, धर्मशाला संतशाला इत्यादि में ही रुकेंगे। वो हर कोई दवाई नहीं खा सकते अंग्रेजी इत्यादि की, तो उनकी शुद्ध मर्यादित होती है। इसलिए उन पर विशेष रूप से अनुकंपा करना, ध्यान रखना उनका विशेष रूप से शाता वेदनी के बंध का कारण होता है। सराग संयम और संयमय संयम, पांचवें छठवें आदि गुणस्थान वृत्तियों का जो संयम है उसका पालन करने से शाता वेदनी कर्म का बंध होता है। अकेले शाता का ही नहीं, जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, विशिष्ट प्रकृतियां हैं, उन सभी का बंध होता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। फिर इसके बाद में शांति। आपके ऊपर, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई उपसर्ग आता है, किसी भी तरह की बाधा आती है, आप उसको शांति से सह लेते हैं, तो इससे शाता वेदनी का तीव्र बंध होता है। और आतरा उधर ध्यान प्रणाम कर लेते हैं, भाव खराब कर लेते हैं, तो इससे अशाता वेदनी का बंध होता है। शौच, संतोष रखना। देखो, कुछ करना धरना नहीं है शाता वेदनी बांधने के लिए, बस कुछ नहीं चाहिए, मन में ऐसा भाव लाना है, संतोष धारण करना है, तीव्र ढेर सारा शाता वेदनी बनेगा। संतोषी रहोगे हर चीज़ में, खाने पीने पहनने ओढ़ने में, हर चीज़ में संतोष, हमको कुछ नहीं चाहिए। इससे ढेर सारी शाता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियाँ बनेंगी और सबसे बड़ी ये तपस्या भी मानी जाएगी। आगे अब दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के लिए कारण बताते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन मोहशय। वर्णवाद कहलाता है जिसके अंदर जो दोष नहीं है वो दोष कहना। जैसे केवली के लिए कहते हैं कि केवली तो कवलाहार करते हैं, 8 वर्षांतर मुहूर्त में दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गया, आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की दिए बिना खाए कैसे रहेंगे, वो तो खाना ही पड़ेगा। इस टाइप से कई श्वेतांबर आदि कहते हैं, तो उससे क्या होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, क्योंकि उनकी परमौदारिक शरीर होता है और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, इसलिए उनके तो अनंत बल प्रकट हो जाता है, उनको खाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध कथन है और बहुत सारी ऐसी विरुद्ध मान्यताएं हैं। जमीन आसमान का अंतर है आचार विचार में, ना वो कपड़े उतार सकते हैं ना हम कपड़े पहन सकते हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता। इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। वस्त्र सहित मोक्ष मानना ये विपरीत मिथ्यात्व है। केवली का वर्णवाद है। केवली भगवान को दस्त लग गए समोषण में, फिर कौवे का मांस खिलाया, ये सब आगम विरुद्ध कथन है, ऐसी मान्यता है लोगों की। इसलिए श्रुत है, शास्त्र में लिखा है, जरूरत पड़ जाए तो ये भी खा सकते वो भी पी सकते, जबकि लिखा नहीं है, ऐसा कहना झूठा श्रुत का वर्णवाद है। संघ का वर्णवाद, अरे ये तो कई लोग बोल रहे थे कमाओ खाओ नहीं गया इनसे, सो साधु बन गए, शादी नहीं भई हुई है सो ब्रह्मचर्य ले लिया। इस टाइप से बोलना ये संघ का वर्णवाद है। ऐसा स्वप्न में नहीं बोलना। देख लो लाखों घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, फिर क्यों नहीं कि वो साधु बन रहे, क्यों नहीं वो ब्रह्मचर्य ले रहे। कोई पुण्यात्मा होते हैं, विशाल विवाह बहुत बिरले महात्मा होते हैं, वैरागी होते हैं, ज्ञानी होती हैं, तब लेते हैं। लाखों फिर घूम रहे हैं, किसी भी जाति में शादी करने तैयार हैं, किसी की भी माने कोई भी व्यापार करने तैयार हैं, फिर भी नहीं चल रहे, फिर भी ना साधु बन रहे ना त्यागी ब्रह्मचारी बन रहे। इसलिए भूल के कभी नहीं कहना ऐसा। ये संघ का वर्णवाद है, मिथ्यात्व का बंध होता है, संसार अनंत बढ़ जाता है। धर्म का वर्णवाद है, और ये धर्म भगवान ने जो बताया ना, वो उसमें अहिंसा धर्म है, पर इसमें कोई सार नहीं है। इतने दिन तो हो गए हमको करते, कुछ होता है ही नहीं। ये धर्म का वर्णवाद है। ऐसा और कह दिया, और ये अहिंसा धर्म को सेवन करने वाले तो नास्तिक हैं, ये असुर होंगे, हैं, इस टाइप से कहना ये बहुत गलत है। देवों का वर्णवाद, अब देव भी मदिरा भी पीते हैं, मांस खाते हैं इत्यादि के देना। अरे भैया वो वैकृक शरीर वाले हैं, उनकी कंठ से अमृत झरता है, क्यों मदिरा पिएंगे और क्यों मांस खाएंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं कहना। कषाय वद्या तीव्र परिणाम चारित्र मोहशय।
आपकी जितनी तीव्र क्रोध मान माया लोभ हैं, आप उतना ज़्यादा चारित्र मुनि कर्म का बंध कर रहे हैं। अनंत काल तक आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिमा भी धारण नहीं कर सकोगे, यहाँ तक कि एक एक नियम भी नहीं ले हुए, ऐसा भयानक कर्म करोगे। इसलिए यदि चारित्र चाहते हो तो कषाय छोड़ दो, बिना चारित्र के मोक्ष मिलने वाला है ही नहीं। वहवारंभ परिकृतम नरकस्य वशः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय के लिए कारण है। बहुत अल्प आरंभ परिकृतम मानुषस्य। मनुष्य पर्याय तो सभी चाहते नहीं, अभी दूसरा सूत्र है। हाँ, माया तैरगी नश्य। माया चारित्र्य आयु के आश्रय का कारण है। इन पर विस्तार से चर्चा यथासमय की गई है। अल्पारंभ परिग्रहोत्तम मानुषस्य। मनुष्य सभी बनना चाहते हैं, लेकिन अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में किसी को संतोष नहीं है। बहुत विशाल होना चाहिए, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, पूरे भारत में ये रिच मैन है, सबसे धनी आदमी है, या मध्य प्रदेश में ये सबसे धनी आदमी है, या नरसिंहपुर में ये सबसे बड़े धनी आदमी है, ऐसा सुनने के लिए, इतना सा कर्णेंद्री का विषय पुष्ट करने के लिए इतने पाप कमाते हैं कि नरक ही मिलता है। जितना है आज से ही कमाना बंद कर दें तो भी कई पीढ़ी खा लेंगी तो भी खर्च नहीं होगा। इतना है इसके बाद भी कमा रहे, तो ये व्यवहारम परिकृतम नरकस्य, ऐसा तो है ही। और क्या परिभाषा होती व्यवहारम परिकृतम की? हाँ, कि जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कमाना। भैया आप जब देखते हैं कि एक व्यक्ति का एक बैग में तीर्थ यात्रा में काम चल जाता है, कई जगह 15 दिन के लिए, महीना भर के लिए जाते हैं, और कई लोग भी देखते हैं जिनका बहुत थोड़े आराम परिग्रह से भी आराम से काम चल रहा है। आपका भी चल सकता है, नहीं चला रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी लोभ कषा, मन कषाय तीव्र है, इससे ही नरकायु मिलती है। स्वभाव मार्दमम चे। स्वभाव से बिना उपदेश के ही कोई व्यक्ति विनम्र होवे तो वो मनुष्य भी बन सकता है और देव भी बन सकता है। निश्शील व्रतत्वम चे सर्वेशम। शील और व्रत नहीं है तो नरक गति मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रेंच गति मिलने में दिक्कत नहीं है, मनुष्य गति मिलने में दिक्कत नहीं है। शील और व्रत के अभाव में देवगति मिलने में दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, तो वो भोग भूमि के जीव शील और व्रत से रहित होते हैं, पर मंद कषाय इतनी होती कि नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। कोई व्रत नियम संयम नहीं होता। इतने सद्भद्र, इतने सरल, इतने सज्जन, इतने मंद कषाई होते हैं कि कोई व्रत नियम संयम नहीं होने पर भी नियम से देवगति में ही जाते हैं। सराग संयम सीमा सीमा काम दजरा बाल तपाशी दैवश्य। अब सराग संयम 6वें गुण स्थान का संयम है, 10वें गुण स्थान तक का संयम है। संयमा संयम 5वें गुण स्थान का संयम है। और अकाम दृजरा कहलाती है बिना इच्छा कि आपको भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करना पड़े, और आप शांति से सह लें कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो अकाम दृजरा होगी और स्वर्ग में जाएंगे। और यदि आकुल व्याकुल हुए तो वह अकाम दृजरा भी नहीं होगी और सकाम दृजरा तो होनी नहीं है। बाल तप सम्यक दर्शन के अभाव में जो तपस्या की जाती है वो बाल तप माना जाता है। और अध्यात्म की दृष्टि से अपने स्वरूप से जब जैसी बाहर आए कि बाल तप हो गया, समझ रहे हैं? जैसे ही 7वें से ध्यान से बाहर आते हैं तो वो अध्यात्म समयसार और उन्हें बाल तप कहता है। और यहाँ इस सिद्धांत में सम्यक दर्शन नहीं है और कोई तप त्याग कर रहे हैं तो बाल तप माना जाता है। ये सभी देवायु के आश्रय के कारण। सम्यक्तम च, सम्यक दर्शन भी यदि शराक सम्यक दर्शन है तो देवायु के आश्रय कारण है, और उसमें भी वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि, इसलिए विशेष रूप से कहा गया। योग वक्रता विषम बादरम चा शुभस्य नामना। मन वचन काय में कुटिलता है, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। और विषम बात करना, किसी को अन्यथा धर्म कार्य कर रहा था उससे छुड़ा करके संसार के कामों में लगा देना, बहस विवाद करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण हैं। और जितनी भी नरक गति और त्रेंच गति हैं
वहाँ दोनों गतियों के जीव अशुभ नाम कर्म वाले माने जाते हैं। तद विपरीतम शुभस्य। अब यहाँ पर मन वचन काय की सरलता चाहिए। शुभ नाम कर्म तो सभी बांधना चाहते हैं, पर मन वचन काय की सरलता रखते नहीं हैं, इसलिए शुभ आश्रव नहीं होता, अशुभ आश्रव ही होता है। और दूसरों को धर्म में तो नहीं लगाएंगे, धर्म कर रहे होंगे तो उसमें अंतराय और डाल देंगे। अरे नहीं करो, इतनी गर्मी है, अब छोड़ दो, 1 2 3 उपवास बहुत तो हो गए, इतनी रहने दो। खुद भी नहीं कर रहे थे, दूसरा कर रहा था व्रतोपवास एक आसन, सो उसको और अंतराय डाल दिया। तो ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण। अब सबसे बड़ा अचिंत, जिसका प्रभाव अनंत अनुपम प्रभाव वाला, अचिंत विभूति वाला, 3 लोक की विजय कराने वाला जो तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके आश्रव के कारण बताते हैं। वैसे तो आप लोग यदि 10 लक्षण और 16 कारण के बारे में प्रतिदिन विचार करें और ये चीज़ें आपके जीवन में आ जाएं, तो स्वर्ग और मोक्ष मिलने में कोई देर नहीं लगती। दर्शन विशुद्ध, विनय संपन्नता, शील वृत्तिष्वन्नति चारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग संविगो, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मर्हदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्य का परिहानिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, मिति तीर्थकृतवश्य। ये 16 कारण भावनाएं हैं, इनको बहुत अच्छे से अपन को अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। यही हमारे लिए ध्येय हैं, आराध्य हैं, उपादेय हैं। जैसे भगवान जिनेंद्र ने जो मार्ग बताया है वही सच्चा है। निसंकित आदि 8 अंग और 25 जो दोष हैं उनको टाल करके सम्यक दर्शन का पालन करना, मतलब 25 दोष रहे सम्यक दर्शन धारण करना, ये दर्शन विशुद्धि मानी जाती है। फिर विनय संपन्नता है, सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष साधनों में तथा ज्ञान के निमित्त गुरु आदि में योग्य रीति से विनय करना। जो भी दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में अपने से गुणों में ज़्यादा हैं, उनकी यथासंभव विनय करने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। शील वृत्तिष्वन्नतिचार भावना, अपने शील में और व्रतों में दोष नहीं लगाना। अवीक्षण ज्ञानोपयोग सबसे सरल भावना है, तीर्थंकर बनाने वाली भावना। यदि कोई सब 16 कर्ण भावनाओं में अवीक्षण ज्ञानोपयोग और अवीक्षण संवेग, निरंतर संसार के दुखों से डरते रहना, नरकादिक जाने में से डरते रहना, कर्मबंध से डरते रहना, ये अवीक्षण संवेग कहलाता है। और ज्ञान में भावना बनाना, ज्ञानार्जन का भाव रखना, ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। शक्ति तस् त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति नहीं छुपाना। छुपाते हैं तो चारित्र मणि कर्म का बंध, ज्ञानावरण दर्शनमन का और अंतराय कर्म का बंध होता है। साथ ही श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपको जब मालूम था कि इससे ही कल्याण होने वाला है तो आपने धारण क्यों नहीं किया। और शक्ति तस्तव, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए ही तपस्या करनी चाहिए। देखो आप लोगों ने ठान लिया तो 5, 6, 7, 8, 10 उपयास कर रहे। जब मन में ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं ठानते हैं। मन में आया था कि मुझे पोहा जलेबी खाना है, नहीं मिला, कमजोरी आ गई। क्या हो गया? आज नाश्ता नहीं किया। अरे 10 उपवास किए तब कुछ नहीं हुआ, नाश्ता नहीं मिला तो कमजोरी आ गई। मतलब ये है कि मन का तन पर इतना प्रभाव पड़ता है, ये सोच लो तो हो जाता है। तो मानसिकता नहीं है तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा तो कमजोरी आ जाएगी, पानी भी नहीं पी पाए तो कमजोरी आ जाएगी। और वैसे नहीं हमको ये करना है, टेक्निक से कर रहे हैं, विधि विधान से तो हो जाते हैं, कर ही रहे 10 उपवास। तो इतना मन का तन का मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए।
बढ़ाने से बढ़ जाती है और घटाने से घट भी जाती है। साधु समाधि, अब साधुओं की जैसे रत्नात्रय का पालन निर्दोष होता रहे वैसा तन मन धन से सहयोग करना। मतलब पंचम काल में रत्नात्रय पालना और पलवा देना ये बहुत बड़ी बात है, दोनों ही बहुत बड़ी बात है। यदि आप अपने जीवन में याद रखना, रत्नात्रय नहीं ले पा रहे हो, नहीं पाल पा रहे हो, तो जो रत्नात्रय पाल रहे हैं पूरी तन मन धन लगा करके उनका पलवा देना, आप भी बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लोगे। बहुत बड़ी बात है। दूसरे का धर्म ध्यान करवाना भी बहुत बड़ी बात है। पंचम काल विषम काल है तो आप इनका सहयोग तो कम से कम पूरी तरह करो। ये साधु समाधि भावना है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। वैयावर्तकरण भावना, जैसे उनका ध्यान अध्ययन निर्विघ्न होता रहे, रत्नात्रय निर्विघ्न पलता रहे, वैसी व्यवस्था बनाना, उनको क्या आवश्यक है पूरी तरह दे देना, ये वैयावर्ती है। अरहत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति में कंजूसी नहीं करना, आलस नहीं करना। ये भगवान अपने जैसा बनाते हैं, इसलिए एक बार की पूजन भी इंद्र पद दे सकती है। इसलिए आप प्रतिदिन अच्छी तरह से भक्ति करें। आचार्य भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, इसलिए आचार्य के प्रति भी खूब भक्ति रखें। और बहुश्रुत मने उपाध्याय परमेष्ठी अथवा जो ज्ञानी जन हैं उनके प्रति भी बहुत अच्छे से भक्ति भाव रखें। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना, कवर चढ़ाना, शास्त्र उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध कराना, पाठशाला चढ़ाना, स्वाध्याय की परंपरा चलाना, और जो भी जिस तरह से जिन प्रचार प्रसार ज्ञान का हो शिविर लगाना इत्यादि करना चाहिए। आवश्यक अपरिहाणी, अपने आवश्यकों को यथा समय करना और यथा विधि करना, विधि पूर्वक समय पर करना। कौन सा हो गया? हाँ, फिर मार्ग प्रभावना, जैसे भी दान से, तप से, ज्ञान से, जिन पूजा इत्यादि के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो वैसापन को प्रयास करते रहना चाहिए। प्रवचन वत्सलत्व, तो जैसे गाय बछड़ी से प्यार रखती है, प्रेम रखती है, वैसे ही धर्मात्माओं के प्रति निश्चल व्यवहार करना, प्रेम आदर भाव भक्ति भाव रखना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में करना है। प्रात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादन उद्भावने च नीचेर गोत्र से। अब पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, पर के विद्यमान गुणों को छुपाना, अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, नहीं है पर बताना हमेशा करते हैं, सामने वाले में है फिर भी नहीं बताना, ये नीच गोत्र के आश्रयों के कारण हैं। 62,466 लाख योनियों में भ्रमण की कारण है, नरक और पशुपति। तद विपर्य और नीचैर वृत्त्युन्नति को चोत्र से। अब जो नीच गोत्र के बंध के कारणों से विपरीत पर की प्रशंसा करना, अपने आप की गुरुजन इत्यादि से भगवान के सामने निंदा करना, अपने गुणों को छुपाना, इसलिए कि हमें अपना अहंकार नहीं बढ़ाना इस उद्देश्य से, और दूसरे के गुणों को प्रकाशन करना, प्रशंसा करना, जिससे उच्च गोत्र का बंध होता है। विघ्न, अहंकार नहीं रखना, उद्दंडता नहीं होना, मतलब अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, निर्भिमान। अहंकार वो है कि योग्यता नहीं है फिर भी सम्मान चाहना। अभिमान वो है कि जितनी योग्यता है उससे ज़्यादा सम्मान चाहना। स्वाभिमान वो है जितनी योग्यता है उतना सम्मान चाहना। और निर्भिमान वो है कि जहाँ पर अपमान हो जाए फिर भी समता भाव धारण करना। विघ्न करण मंत्र ऐसे, किसी को भी अच्छे काम में विघ्न नहीं डालना, डालते हैं तो अंतराय कर्म का बंध होता है। समय की वजह से हमने संक्षेप में बताया है, इसमें बहुत भाव है, इसको आप अर्थ सहित पढ़ते सुनते रहें। जब
ऐसा है, साधु समाधि भावना में तो साधुओं के लिए ही अनुकूल तो जुटाना, और वैया वृत्ति में जिसको मुनियार का श्राव का जिसको जिस रूप से आवश्यकता है उससे उनकी अभैया वृत्ति करना, यानी सेवा सहयोग करना, धर्म ध्यान में अनुकूलता प्रदान करना। जा वाणी के ज्ञान ते